ये एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डीजीजेल की। इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास है 13। इसमें कहता है थर्मामीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 70 डिग्री। जहाँ से थर्मामीटर को रिमूव किया गया है ना, वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना 70 डिग्री है। एंड इज टेकन टू आउटसाइड वेयर द एयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री। जहाँ पे थर्मामीटर को लेके जाया गया है, जहाँ पे इसको रखा गया है, वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है। ठीक है। तो बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। वैसे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास होता है dt/t। टी मीन्स टेम्परेचर है, और k × t - Tm। तो यहाँ पे जो टी एम है ना, ये है एम्बिशियस टेम्परेचर। इसका एम्बिएंट टेम्परेचर इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक जगह से किसी दूसरी जगह जब हम ले जाते हैं, तो जिस जगह पे उसको ले गए हैं वहाँ पे क्या टेम्परेचर था। मतलब कोई भी चीज़ हम ओवन में है तो ओवन से रूम में निकाल के रखते हैं, तो फिर उस वक्त रूम का क्या टेम्परेचर था। वो जो उर्दू में इसको हम वैसे कह सकते हैं मैसूर। कोई भी चीज़ किसी जगह पे जाके मैसूर हो जाती है, या मैसूर का मतलब है कि उस जगह पे क्या हालात कैसे हैं। तो हम क्योंकि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम देखेंगे कि उस जगह पे टेम्परेचर कैसा है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब उस जगह का टेम्परेचर, या उस जगह पे जो टेम्परेचर ने उस जगह का जिस तरह का टेम्परेचर है। मुहीत भी कहते हैं इसको। ठीक है। मुहीत भी कहते हैं। और मतलब वहां पे कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ने क्या वहाँ कितना मुहीत किया हुआ है, उसका डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, सेंटीग्रेड क्या है, इस तरीके के साथ। तो इसका असल में हमने समझना है मैथमेटिकली हम कैसे यूज करेंगे। तो इसको ऐसे यूज करेंगे कि एक रूम में हमारे पास कोई जगह है, कोई चीज पड़ी है, उसको हम उठा के बाहर एयर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर होगा ना, फॉर एग्जांपल 20 है, तो ये हमारे पास Tm होगा। इस तरह अगर एयर में कोई चीज पड़ी है, उसको हम रूम में ले जाते हैं, तो जो रूम का टेम्परेचर है वो उसको हम Tm कहेंगे। ठीक है। तो ये इसको कहेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे। बाकी हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखते हैं इसको। तो देखें क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि थर्मामीटर इज मूव फ्रॉम अ रूम टेम्परेचर वेयर द टेम्परेचर इज 70 डिग्री। जहाँ से इसको लेके जाया गया है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री है। एंड इज टेकन आउटसाइड, जहाँ पे लेके रखा गया है, लेके जाके जहाँ पे हम इसको लेके गए हैं, जहाँ पे जाके रखा है वहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे Tm कितना है, 10 डिग्री है। ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, dt/dt इज इक्वल टू k × t - Tm की जगह पे हम 10 लगा देंगे। ठीक है। अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद बाकी सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी कंसेप्ट मैं समझाता हूँ आपको इसका भी। ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको इस तरह बटे में ले आएंगे, t - 10 इक्वल टू यहाँ पे dt k × dt। यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t - 10 इक्वल टू k t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी आपने लिखना है, सी प्राइम लिख लें, सी लिख लें। यहाँ पे ई को लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ t - 10 इक्वल टू e⁻kt प्लस सी प्राइम। ये कट जाएगा, बन जाएगा t - 10 इक्वल टू e⁻kt डॉट e⁻c प्राइम। ई कांस्टेंट है, सी प्राइम भी कांस्टेंट है, इनको मिला के हम दोबारा लिख देंगे, ये -10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये e⁻kt, और इधर हम सी लगा देते हैं सिंपल। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बन गई। अब हम ना इसके बाकी कंसेप्ट देखते हैं। जहां से चीज को रिमूव किया गया है, अ थर्मामीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रूम टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर इज 70 डिग्री। इट मीन, इट्स इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर फिक्स है। क्योंकि कोई जगह, वो जगह जो जो थर्मामीटर है ना, वो कमरे में ही पड़ी थी। तो कमरे में उस वक्त उस पे ऊपर कोई टाइम नहीं लग रहा,
टाइम तब लगाया जब हमने उसको वहां से रिमूव किया, तो उस पे ऊपर कुछ ना कुछ टाइम लगाया, ठीक है, एयर में लेके आने के लिए। तो इसका मतलब है वहां पे हम उस चीज के मुताबिक जब टाइम देखेंगे तो वो जीरो होगा। तो टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। ये रूम का टेम्परेचर है जो पहले से था, पहले वाला टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था समझ ले, वो 70 डिग्री थे, ठीक है। इसके बाद आगे वो कहता है कि आफ्टर 1/2 मिनट, 1/2 मिनट द थर्मामीटर रीड्स 50 डिग्री। तो थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री रीड करता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हाफ टाइम मतलब 1 मिनट का हम हाफ कर लें 1/2, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, 50 डिग्री, ठीक है। ये दो बातें हमें अच्छी तरह समझ आ गई कि एक हमारे पास क्या हो गया 1/2, और एक हो गया हमारे पास रूम वाला टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास टी इक्वल टू जीरो पे होगा, 70 डिग्री है। और दूसरा हमारे पास क्या है, टी इक्वल टू 2 है, और ये हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे और पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए टी ऑफ जीरो अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10 + e⁻, के टी है, ये 1 हो जाएगा, 0। और यहाँ पे हमारे पास जो है सी आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, सी। ये हमारे पास है 70 इक्वल टू 10 + e⁻, 1 होता है, ये हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70 - 10 इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा 60, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सी को इसमें पुट कर देते हैं। फिर हम जो आफ्टर 1/2 मिनट वाला है ये यूज करेंगे कंसेप्ट, और इसको यूज करते हुए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे कांस्टेंट की जो इसमें के है, जो चेंज आया है इसमें उसके मुताबिक इनिशियल को यूज करके सी की वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं इसकी वैल्यू हमेशा फाइंड होगी, और इसकी के ये इसमें पुट कर देते हैं पहले। ये आ जाएगा 10 + e⁻k t, और सी की जगह पे हमने क्या लगाना जी, 60। अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे हाफ मिनट वाली, सही है। हाफ मिनट वाली यूज करते हैं तो टी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना है, उसने बताया 50 है। दो जी इसको हम पुट करते हैं, टी इक्वल टू 1/2 है और टाइम 1/2 है, और टी क्या है, 50 है। इसको पुट कर देंगे, 50 इज इक्वल टू 10 + e⁻, यहाँ 60 भी साथ है, e⁻k, और टी की जगह पे हम पुट कर दिया 1/2। या जगह 40 इज इक्वल टू e⁻k/2 इंटू 60, ठीक है जी। ये आ जाएगा 40/60 इज इक्वल टू e⁻k/2, ठीक है। इसको सवाल सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू e⁻k/2। अब हम k की वैल्यू के लिए log लगाएंगे, नेचुरल log ऑफ 2/3 इज इक्वल टू e⁻k/2, और इसके साथ भी नेचुरल log आ गया, ये कट गया, ये आ गया नेचुरल log ऑफ 2/3 इज इक्वल टू k/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास असल इक्वेशन है उसमें हम जाके इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास असल इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 10 + 60, e⁻k की वैल्यू कितनी आई है जी, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इंटू टी। ये देख ले जरा, क्योंकि आसान सी थी तो मुझे ज़बानी याद थी। t इज इक्वल टू 10 + e⁻k t इंटू 60, यहाँ k की वैल्यू पुट कर दी। अब हम अगला काम करते हैं जो उसने नेक्स्ट कहा है हमें, उसने नेक्स्ट क्या कहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर एट t इक्वल टू 1 मिनट। बस आसान सा काम है आगे। अब इसमें हम 1 पुट कर देंगे टाइम, आ जाएगा 10 + 60 e⁻2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2/3, टाइम की जगह 1 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 + 60 e⁻, नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 का स्क्वायर करके ये काट देंगे, क्या आ जाएगा 10 + 60 इंटू
2/3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करें, 10 + 6 × 4/9 हो जाएगा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस अगले स्टेप में क्या कहता है वो हम देखते हैं। अगले स्टेप में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टेम्परेचर टू रीच 15 डिग्री। अब वो कहता है कि अब आप टाइम बताओ कि जब टेम्परेचर कितना हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है, उसके लिए अब हमने इसका टाइम बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये भी इक्वेशन तो यही इस्तेमाल होगी ना जो हमने फाइंड की हुई है। ये हमारे पास क्या है, T = 10 + 60 e⁻²⁰ नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 t। अब टाइम निकालना है, ठीक है, टी फाइंड करना है आखिरी स्टेप में। यहाँ पे देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर थर्मामीटर टू रीच 15 डिग्री। तो T = 15 डिग्री है, टेम्परेचर जो हमारे पास है दिया हुआ है उसने 15। इसमें 15 पुट कर देंगे, 15 = 10 + 60 e⁻²⁰ नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 t। टी निकालना है, तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 बन जाएगा, 15, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, =60 e⁻²⁰ नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 t। ये आ जाएगा 5/60 = e⁻² नेचुरल लॉग 2/3 × t। ठीक है, तो मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना, ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल के तो 5/60 = ये हमारे पास बन जाएगा e⁻² 2/3 का स्क्वायर इंटू टी। अब ये log की वैल्यू यहाँ निकलेगी ना, फिर हम दोबारा एक log लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, log की वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे ना डब्बा बना के लिख देता हूँ, ऐसे ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम दोबारा से log लगाएंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा। दोबारा से log लगाएं तो 5/60 = ये log से ही खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल टी। ये डेल इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 5/60 ओवर डेल =t। ये इस तरह से हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।